गाइस आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में काफी ज्यादा तगड़े मैचेस देखने को तो मिले ही और एक न्यू वुमेन सुपरस्टार ने एंट्री मारी है WWE स्मैकडाउन पर और कुछ मतलब कि 10 घंटे दूर, वो भी उस सर्वाइवर सीरीज से जिसमें कि होने वाले हैं काफी अमेजिंग मैचेस और तगड़े तगड़े मैचेस तो दिखेगा मैं ब्लड लाइन का नेता भी। मतलब कि क्राउन जूल में जो फाइट हुई थी उसके बाद अब 5 वर्सेस 5 मतलब कि ब्लड लाइन बनाम ब्रोलिंग ब्रूट ड्रू और केविन ओवंस। तो गाइस न्यू वुमेन सुपरस्टार तो आ रही है इस WWE स्मैकडाउन पर और मैं बात करने वाला हूँ एडवांटेज मैच के बारे में। तो गाइस आज शेमस ड्रू बनाम उसोस, वो भी उस एडवांटेज मैच के लिए जिसमें कि जो आज इस मैच को जीतेगा वो जाएगा उस एडवांटेज को लेके तबाह करने उस सर्वाइवर सीरीज में अपने अपोनेंट को। और मैं बात करने वाला हूँ उस वर्ल्ड कप मैच के सेमीफाइनल्स में जिसमें कि बुच बनाम एस्कोबार और ब्रॉन स्ट्रोमन बनाम रिको से मैच है और वो फाइट करेंगे अगले हफ्ते। मतलब कि गाइस वर्ल्ड कप मैच में जो जीतेगा वो फाइट करेगा गंथर से, वो भी उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और मैं बात करूंगा आज ब्रे वाइट के बारे में और वाइकिंग रेडर्स जिस तरीके से टॉप डोला को दिया था वो डबल टीम पावर बॉम्ब और खत्म टॉप डोला। तो चलो फिर करते हैं स्मैकडाउन की शुरुआत। तो मैं बात करने जा रहा हूँ न्यू वुमेन सुपरस्टार की। तो गाइस जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल बनाम बियांका ब्लेयर की टीम होने वाली है फाइट सर्वाइवर सीरीज में, तो डैमेज कंट्रोल की टीम में तो 5 मेंबर फील हो चुके हैं लेकिन अभी भी 4 मेंबर है उस सर्वाइवर सीरीज मैच मतलब बियांका ब्लेयर की टीम में। तो गाइस आज डैमेज कंट्रोल करती है स्मैकडाउन की शुरुआत और वो बोलती है बियांका ब्लेयर की बेइज्जती करते हुए कि मैं सिर्फ आज स्मैकडाउन पे इसलिए आई हूँ कि बियांका ब्लेयर का मुझे 5 मेंबर पता चलने वाला है और बुलाती है बियांका ब्लेयर को और कहने की देर नहीं होती और बियांका ब्लेयर हाजिर। गाइस पूरे 4 मेंबर के संग जिसमें कि असाका, एलेक्सा ब्लिस और मिया यिम जो ओरिजिनल क्लब की मेंबर है और वो बोलती है कि हाँ मैंने तुमसे बोला था तो वो 5 मेंबर बताऊंगी तुझे स्मैकडाउन पर, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम 5 हो उस रिंग में और हम हैं 4 और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अकेले नहीं आऊंगी स्मैकडाउन पर। और उतने में ही एंट्री होती है बैकी लिंच मतलब सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की वाइफ की। बैकी लिंच की एंट्री के दौरान ही बियांका ब्लेयर बनाम डैमेज कंट्रोल मतलब कि 5 वर्सेस 5 और दोनों टीम अपने अपने अपोनेंट को खत्म करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि असाका खत्म करने की कोशिश करती है इयो स्काई को और बियांका ब्लेयर करती है डकोटा स्काई को, जिसमें कि बेली बनाम बेकी लिंच एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। वहीं मिया यिम बनाम रिया रिप्ली जिसमें कि फाइट भी है एजे स्टाइल्स बनाम फिन बैलर एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन जिस तरीके से इंजर्ड करा था बेली ने बेकी लिंच का वो हाथ, गाइस बेली एल्बो तो देती है बेकी लिंच के लेकिन एकदम से ही मिलता है बैक एक्सप्लोडर और पूरी तरीके से बेली खत्म। एक तरफ मतलब की डैमेज कंट्रोल की टीम और दूसरी तरफ बियांका ब्लेयर की टीम। गाइस आपको पता चल गया कौन WWE वुमेन सुपरस्टार जो सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की वाइफ है, जो करंट में यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है, उनकी वाइफ आ चुकी थी आज स्मैकडाउन पर और सर्वाइवर सीरीज में तो हो ही चुका है ऑफिशियल मैच, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और मैं अब बात कर लूं आगे तो मैं बात कर लेता हूं वर्ल्ड कप मैच के सेमीफाइनल मैचों की, तो जिसमें कि बुच बनाम एस्कोबार और ब्रॉन स्ट्रोमन बनाम रिको से। गाइस मैं बात करता हूं बुच की होती है एंट्री मतलब कि ब्रोलिंग ब्रूट्स की होती है एंट्री और वहीं वो भी टीममेट लेके पहुंच जाते हैं एस्कोबार, सालिना अवेगन भी होती है उनके साथ और मैच को तो शुरुआत में ही बुच पूरी तरीके से उंगलियों को चटकाने की कोशिश करते हैं एस्कोबार की, मतलब कि उस वर्ल्ड कप पे पूरी तरीके से नजर थी उस बुच की और जिस तरीके से उन्होंने सेमी जेन को हराया उस वर्ल्ड कप के लिए। तो गाइस लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं होता, जितने में सेंटोस एस्कोबार देते हैं एक सुपर किक और ब्रोलिंग ब्रूट्स के बुच पूरी तरीके से खत्म और इसी चीज का फायदा उठाते हुए एस्कोमर मतलब कि सेंटोस देते हैं बैक पे ड्रॉप एल्बो मिलते ही पूरी तरीके से मुंह उतर जाता है रिज होलैंड का और इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपने ब्रोलिंग ब्रूट्स के टीममेट को देखते हुए पूरी तरीके से कंट्रोल लेते हैं अपने पैरों से उस एस्कोमर के ऊपर उठा के फेंकते हैं उन पैरों से और इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन्हीं पैरों पे पूरी तरीके से कैपिटलाइज करते हैं एस्कोबार। जिस तरीके से एस्कोबार के ऊपर ब्रोलिंग ब्रूट्स के मतलब बुच ने पूरी तरीके से हमला किया था और जिस तरीके से बुच के ऊपर उन हाथों से कैपिटलाइज किया जा रहा था उसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर दी थी बुच ने और पूरी उंगलियों को चटका दी बुच ने। लेकिन मैं आपको बता दूं उसी दौरान जो जा रहे थे हाई फ्लाइंग मूव में इतने में एस्कोमर के टीममेट करते हैं इंटरफेयर और उन्हें मूनसॉल्ट देना पड़ता है और जैसे ही वो जाते हैं अंदर वहीं रेफरी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है सालिना अवेगन और एकदम से मिलता है सिग्नेचर मूव और मैच खत्म। मतलब गाइस इस बार भी इंटरफेयर से ही मैच जीता है जिस तरीके से पिछले हफ्ते इंटरफेयर से ही मैच जीता था। और मैं आगे बात कर लूं अब ब्रे वाइट के बारे में और ब्रे वाइट आते और वो बोलते कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने सबके ऊपर एक कंट्रोल कर लिया और मैं कहीं से भी गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे बारे में अजीब तरीके से बातें करता होगा, मेरे ऊपर हंसता होगा लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कुछ ना समझने की लेकिन मुझे सब समझ में आता है
और वो आगे बोलते कि मैं बिल्कुल सिर्फ इतने ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते एलए नाइट पे हमला किया गया वो मैंने नहीं किया। मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं, तुम्हें फील्ड देखना पर मैं नहीं दिखा सकता तुम फील्ड को, और मैंने एलए नाइट के साथ कुछ भी नहीं किया। और इसी ब्रे वाइट शो को देख रहे होते हैं वहीं एलए नाइट, और एलए नाइट बोलते हैं कि वो कुछ भी कर ले, वो झूठ बोल रहा है। अगर मेरे हाथ पैरों में दिक्कत नहीं होती तो मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछता कि वो उसने नहीं किया, और उतने में ही वो बोलते कि वो कुछ भी कर ले लेकिन ये स्मैकडाउन शो मेरा ही है। और गाइस मैं क्या ही बताऊं, उसके बाद आप देख ही सकते हो कि क्या हुआ उस एलए नाइट के साथ जिस तरीके से पिछले हफ्ते हुआ। तो गाइस आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, मतलब कि गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि गाइस उधर ही फील्ड खड़े हैं, देखो गाइस अपने मोबाइल स्क्रीन पे। और गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ आगे। तो जिस तरीके से एस्कोबर से जीत हासिल कर लिया और अब वो फाइट करेंगे रिको से बनाम ब्रॉन स्ट्रोमन में, तो जो जीतेगा उस वर्ल्ड कप मैच के लिए तो बिल्कुल धमाकेदार एंट्री के संग आते हैं रिको से और ब्रॉन स्ट्रोमन। तो गाइस मैच की होती है शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको रिको से बनाम ब्रॉन स्ट्रोमन की फिजिकली मजबूती को देखना पड़ेगा। तो गाइस आप देख ही सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे कितने ज्यादा गुना ताकतवर है ब्रॉन स्ट्रोमन रिको से। गाइस मैच की होती है शुरुआत, और शुरुआत में रिको से पूरी तरीके से पैरों से हमला करते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन को करने की कोशिश करते हैं घायल, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के माइंड में थी एक गलतफहमी कि वो बच्चे हैं, और उसी ताकतवर लेग से करते हैं रिको से पूरी तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर हमला, और ब्रॉन स्ट्रोमन पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं रिंग के बाहर। लेकिन उन्हीं पैरों से खत्म करने की कोशिश करते हैं फिर से ब्रॉन स्ट्रोमन को, जैसे कि कदम खा के आए थे कि वो सिर्फ ड्रॉप लेग देके ही ब्रॉन स्ट्रोमन को खत्म करेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं होता। ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं अपने मोस्टर रूप में और देते हैं एक ड्रॉप एल्बो रिकोशे को रिंग के अंदर ले जाने के बाद, और फिर होने क्या था, दे रहे होते अपने गेट दिस हैंड, बिल्कुल बड़े बड़े हाथ उनकी टांट पे, लेकिन एकदम से होती है एंट्री गंथर की, और इसी का फायदा उठाते हुए रिकोशे उस प्रेशर से कवर करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को, और ब्रॉन स्ट्रोमन खत्म, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन हार जाते हैं। गंथर के जो शीशे होते हैं वो आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन का ध्यान भटकाने, लेकिन एकदम से मिलती है एक बिग बूट ब्रॉन स्ट्रोमन को गंथर की तरफ से, और सारे इम्पेरियम को सारे टीममेट तबाह करने लग जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को, लेकिन एकदम से आते हैं रिको से बचाने ब्रॉन स्ट्रोमन, लेकिन उधर ही रिको से आते हैं जियानी मिची के दोस्त पीट रहे होते हैं रिको शो को, मतलब कि गाइस कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे थे ब्रॉन स्ट्रोमन से रिको से। जिस तरीके से पिछले हफ्ते रिको से ने धमकी तो दी थी ब्रॉन स्ट्रोमन को कि वो तबाह कर देंगे इस सेमीफाइनल मैच में, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में खत्म तो किया लेकिन इंटरफेयर से। लेकिन जब भी वो अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ, और ब्रॉन स्ट्रोमन भी अपने दोस्त पे पूरी तरीके से भरोसा करते हुए हाथ मिलाते हैं, और गाइस उन्हें बहुत ज्यादा बधाई देते हैं उस जीत की। अब रिको से के जीतने के बाद होना ही क्या है, एस्कोबार फाइट करेंगे रिको से, लेकिन मैं आपको बता दूं गंथर ने इंटरफेयर क्यों किया, क्योंकि गंथर को एज अ WWE सुपरस्टार ऐसा नहीं चाहिए जो मोस्टर हो, जो उनसे उनकी चैंपियनशिप छीन ले, और इसी डर के कारण उन्होंने इंटरफेयर किया जिससे कि ब्रॉन स्ट्रोमन ना जीत पाए उस मैच को और गंथर से ना फाइट करें उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि न्यू डे के संग पिछले हफ्ते एंट्री मारी थी ब्रॉन स्ट्रोमन ने, जिसमें खत्म किया था गंथर की पूरी इंपेरियम को। और गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ वाइकिंग रेडर, जिस तरीके से टॉप डोला को दिया डबल टीम पावर बम और टॉप डोला खत्म। गाइस मैं बात कर रहा हूँ वाइकिंग रेडर्स, जिसमें कि वल्हाला के संग आए थे वाइकिंग रेडर। गाइस धमाकेदार एंट्री होती है उस हिट रो की, लेकिन एक ड्रावनी एंट्री भी होती है जिसमें कि वाइकिंग रेडर्स के संग होती है वल्हाला। गाइस मैच की होती है शुरुआत, और शुरुआत में डोनिस और आइवार फाइट करते हैं और पूरी तरीके से कंट्रोल लेते हैं डोनिस आइवार के ऊपर, लेकिन आइवार कर दे देते हैं टैग एडिक को, और एडिक पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेते हैं उस डोनिस को ऊपर, देते हैं एकदम से डबल पंच मिलते ही होने क्या था, जिस तरीके से दिया था टैग उन्होंने वो भी देते हैं टैग टॉप डोला को। टॉप डोला आते हैं पूरी तरीके से एडिक को तबाह करने की कोशिश करते हैं, देते हैं उनके कंधे पे सुपर किक मिलते ही होने क्या था, वो जा रहे होते हैं डबल टीम मूव के लिए, लेकिन टॉप डोला देते हैं दोनों इसको टैग, और उतने में ही आते हैं आइवार, और आइवार होने क्या था रिंग से बाहर करते हैं टॉप डोला को, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए एडिक दे देते हैं टैग और मैच जीत जाते हैं बहुत आराम से, मतलब हिट रो खत्म। गाइस शुरुआत में तो हिट रो ने अच्छे खासे प्रदर्शन किए थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से तबाह होते नजर आ रहे हैं वाइकिंग रेडर्स के सामने। और मैं बात करने जा रहा हूँ एडवांटेज मैच के बारे में, जिस तरीके से तबाह किया था पिछले हफ्ते, जिसमें कि इस मैच में लड़ने वाले हैं ड्रू सेमस बनाम उसोस, मतलब गाइस सारे ब्लड लाइन के मेंबर इस मैच को देखने आए थे, और रोमन रेंज की भी निगाहें होंगी इस मैच के ऊपर, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा उस मेंबर्स को जो ये मैच जीतेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, केविन ओवन सेमी जैन बैक स्टेज कुछ बातें कर रहे थे, जिस दौरान सेमी जैन ब्लड लाइन रूम में जा ही रहे होते हैं उतने में आ जाते हैं केविन ओवन। तो गाइस सर्वाइवर सीरीज में एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं, जब भी क्या बात कर रहे थे इस बैक स्टेज मतलब ब्लड लाइन के बाहर। तो गाइस मैं आपको बता दूं उधर ही जे उसो सुन रहे थे इन सब की बातों को। केविन ओवंस बात करने की कोशिश करते, लेकिन सेमी जैन बोलते कि मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन केविन ओवंस बोलते कि कुछ बात सुन लो बस मेरी। वो बोलते कि ऐसा क्या होगा जब तुम उन्हें कुछ ब्लड लाइन के नेता या किसी को भी कुछ
कह दो और उन्हें बुरा लग जाए या कुछ बता दो तो उन्हें कुछ बुरा लग जाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हें पता है कि जिमी और जे उसो के साथ रोमन रेंस क्या करता है, तो तुम ही सोचो जब तुम उन्हें कुछ बताओगे तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लेकिन उतने में केविन ओवेंस बोलते हैं कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे पहले वार कर देता, मतलब ब्लड लाइन के ऊपर। तो गाइस कुछ ना कुछ बातें तो हैं जो कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं सेमी जेन, और आते हैं फिर एकदम से जे उसो सेमी जेन से पूछते कि तुम किससे बात कर रहे थे, लेकिन सेमी जेन झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, मैं डायरेक्ट अभी तुम्हारे पास ही आ रहा था कि मैंने जिमी को मैसेज किया था मैं कि ब्लड लाइन से मिलने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं जे को पता होने के बावजूद उन्होंने ये नहीं बताया कि केविन ओवेंस तुमसे क्यों मिलने आया था। तो गाइस उसके पीछे सबसे बड़ा राज कोई ना कोई तो होगा, वो पता ही चल जाएगा कुछ ही हफ्तों में। और गाइस मैच की होती है शुरुआत, और शुरुआत में सेमस पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेते हैं जिमी के ऊपर, उस एल्बो को उनके मुंह पे मारकर। तो गाइस उसी दौरान आ जाते हैं पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए ड्रू मैकिंटायर, बल्कि वो लीगल नहीं थे इस चीज में, वो भी पूरी तरीके से हमला करते हैं, वो देते हैं डबल एल्बो और उठा के फेंकते हैं जिमी को, और दोनों पूरी तरीके से ढेर कर देते हैं उसोस को। लेकिन मैं आपको बता दूं उसी दौरान दे देते हैं टैग जिमी जे उसो को, और पूरी तरीके से फटने की कोशिश करते हैं जे उसो सेमस के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों ही टीम आपस में भिड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ब्रोलिंग ब्रूट्स की टीम के पास था, क्योंकि यहाँ साइड में 2 और सामने 3, हर बार एडवांटेज ब्लड लाइन के पास होता है। लेकिन इस बार कुछ उल्टे ही दाव है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जे की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही थी सेमस द्वारा, और उतने में मिलता है व्हाइट नॉइज मिलता ही होने ही क्या था गाइस, राइट हैंड की तैयारी, राइट हैंड देते हैं जे उसो को अच्छे खासे, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए जिमी को भी पकड़ लेते हैं ड्रू मैकिंटायर, और वो भी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिमी और जे की एक साथ रणनीति अपनाने के कारण मिलता है अच्छा खासा डैमेज दोनों को ही, और उसी दौरान जिमी को मिलता है ग्लेमोन किक। लेकिन मैं आपको बता दूं जिमी जो थे वो इलीगल थे, और ड्रू मैकिंटायर भी इलीगल थे, क्योंकि लीगल तो सिर्फ सेमस और जे ही थे, और जे फिर देते हैं एकदम से उसोस स्प्लैश, और उसोस स्प्लैश मिलते ही होना क्या था गाइस, बाहर जो आपस में टीम भिड़ने की कोशिश कर रही थी उस पे देते हैं हाई फ्लाइंग मूव ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर के हाई फ्लाइंग मूव में सभी ढेर थे। लेकिन सेमी जेन उस चीज का फायदा उठाते हुए देने जा रहे होते हैं टाइटल उसोस, मतलब जे उसो को, जिससे कि वो हमला करते हैं सेमस के ऊपर। लेकिन केविन ओवेंस रोक लेते हैं, लेकिन सेमी जेन केविन ओवेंस से टाइटल छीन लेते हैं और जे उसो को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिंग के अंदर भेज देते हैं सेमी जेन को केविन ओवेंस, और रेफरी इस चीज को देखते हुए सेमी जेन को निष्कासित करते हैं, और इतने में ध्यान बटा रहता है सेमी जेन की तरफ रेफरी का, और एकदम से केविन ओवेंस देते हैं स्टेन, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सेमर देते हैं ब्रोक किक, और मैच खत्म। गाइस पूरी तरीके से ढेर कर देता ब्लड लाइन को। तो गाइस आज काफी ज्यादा मजा आया, जिसमें कि गंथर भी आए थे जिस तरीके से ब्रॉन स्टोन को खत्म करने। और मैं आपको बता दूं एस्कोबर मतलब कि एस्कोबर बनाम रिको से फाइट होगा अगले हफ्ते, और सर्वाइवर सीरीज से सिर्फ 10 या 8 घंटे दूर। गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और बेकी लिंच ने भी जिस तरीके से कमबैक किया तो गाइस बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है सर्वाइवर सीरीज। तो गाइस मैं आपको बता दूं सर्वाइवर सीरीज का सारे मैचेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं सर्वाइवर सीरीज मैच में और मंडे नाइट रॉ मैच में, काफी तहलका मचने वाला है। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।